Hello students, good morning all of you. Today I will discuss about exercise 7.1. Some more questions. Question number 4, you see in your book. L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallels. Lines P and Q show that triangle ABC congruent to triangle CDA. देखिए L and M parallel lines हैं एंड पी और क्यू भी पैरेलल लाइंस है। ये सेकंड पेयर आपका पैरेलल लाइंस हो गया, एल और एम भी पैरेलल लाइंस हो गई। देन वी हैव टू प्रूव ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए, इसको आप कॉन्ग्रेंट बनाएंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द गिवन फिगर। वी हैव टू गिवन एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस. This is L and M. And another pair of parallel lines are PQ. P and Q, which intersect each other at A, B, C, and D. Now join AC. It is given figure. Now first of all write given. Given line L parallels to M and P parallels to Q. It is given. Then to proof करना है हमें triangle ABC is congruous to triangle CDA. सो इट मीन्स इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो इनके जो कॉरस्पॉन्डेंस पार्ट्स हैं वो इक्वल शो कर दीजिए। जो पार्ट्स इक्वलिटी है, जिन पार्ट्स में इक्वल है वो शो करना है आपको। सो यू स्टार्ट फ्रॉम हियर प्रूफ है। जिन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बनाना है उनको पहले लिखेंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए। ये अकॉर्डिंग टू कॉरस्पॉन्डेंस व्हाट इज गिवन है यहाँ पे साइड के अकॉर्डिंग ए बी सी और सी डी ए। सो इसके अंदर इन दोनों को कॉन्ग्रेंस बनाने के लिए देखिए यहाँ से ये एंगल और ये एंगल, देखिए ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और इधर ये लाइंस पैरेलल हैं। जब लाइंस पैरेलल दिस इज द ट्रांसवर्जन और ट्रांसवर्जल है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। एंगल 1 और 2 नोटेशन दे दीजिए। सिमिलरली यहाँ भी आप नोट कर सकते हो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल्स है, सो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होगा और एक AC कॉमन हो जाएगा यहाँ पे। सो यू राइट हियर इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल्स 2, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल्स 2, राइट द रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट साइड आपकी कॉमन साइड है, ये जो साइड है AC इस ट्राइंगल के भी और ट्राइंगल CDA है। सो इट मीन्स AC इज इक्वल्स टू AC कॉमन, AC इज इक्वल्स टू AC कॉमन साइड, बोथ ट्राइंगल्स की साइड से है उसके अंदर लाइन। नेक्स्ट आप शो कर देंगे 3 इज इक्वल्स टू 4, एंगल 3 और 4 आपस में इक्वल है। एंगल 3 इज इक्वल्स टू 4 विद देयर रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो ये कौन सा कांग्रेस रूल होगा, देखिए एंगल साइड एंगल कांग्रेस रूल होगा। जो साइड इक्वल है उसी पे जो एंगल बने वो आपस में इक्वल है। सो इट मीन्स बाई ASA, हियर यू राइट बाई ASA कांग्रेस रूल, triangle ABC is congruous to triangle CDA, hence the proof। ये हमारा प्रूफ हो गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L। फिगर गिवन है यहाँ पे, देखिए लाइन L बाइसेक्ट करती है एंगल A को, यानी इन दोनों एंगल्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। BP and BQ are perpendicular, BP and BQ are perpendiculars from B to the arm of angle A, एंगल A की आर्म्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। देन शो दैट, ये 2 पार्ट शो करने आपको इन ट्रायंगल APB कांग्रेस टू AQ भी प्रूफ करना है और सेकंड प्रूफ करना है BP इज इक्वल्स टू BQ।
बीपी इज टू बी क्यू, तो बाई सीपीसीटी हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्रायंगल्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द गिवन फिगर्स। This is line L which intersect bisect angle A, एंगल A को बाइसेक्ट करती है। फ्रॉम पॉइंट B से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया आपने यहाँ पे, दिस इज पॉइंट B एंड आर्म ऑफ एंगल A की आर्म्स के ऊपर ये परपेंडिकुलर ड्रा किए गए, और ये जो L लाइन है ये इस एंगल A को बाइसेक्ट करती है। इट मीन्स ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट गिवन L is the bisector of angle A, एंगल A का बाइसेक्टर है, एंड बी क्यू परपेंडिकुलर टू ए क्यू, बी क्यू परपेंडिकुलर टू ए क्यू, और बी पी परपेंडिकुलर टू ए पी, और बी पी perpendicular to AP. Okay, it is given. Now to prove, इनके प्रूफ जो हमें प्रूफ करना है वो राइट करना है यहाँ पे। फर्स्ट प्रूफ क्या है, ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB, ये आपको प्रूव करना है। ओके, नाउ स्टार्ट प्रूफ है। देखिए, इन केस ऑफ प्रूफ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन प्रूफ के होते हैं उसके अंदर फर्स्ट स्टेप क्या होगा, गिवन का स्टेप होगा, जो भी गिवन है वो राइट करना होता है, फिर टू प्रूव होगा, फिर अगर हमें किसी कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता हो तो कंस्ट्रक्शन राइट की जाएगी, और अगर कंस्ट्रक्शन जरूरत नहीं है तो इट मीन्स प्रूफ स्टार्ट होगा। सो यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करेंगे। इन दोनों ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंस बनाइए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB, जो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट बनानी उनको इस तरीके से आप लिखेंगे। अब इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर जो थ्री पार्ट्स, इनके जो इक्वल पार्ट्स हैं उनको शो करना है, जिनके अंदर वन साइड कंपलसरी है इंक्लूड होगी। सो यहाँ से देखिए आप क्या क्या इक्वल है इन दोनों में। ये एंगल दोनों इक्वल्स हैं बिकॉज L बाइसेक्ट कर रहा है। यहाँ वन नोटेशन दे दीजिए, एंगल 2 दे दीजिए। सो यहाँ यू राइट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन L बाइसेक्ट एंगल A, L एंगल A को बाइसेक्ट करता है, इसलिए 1 और 2 इक्वल है। एक ही आपका ये 90 डिग्री है दोनों का। एंगल BQ, एंगल P, ये BPA इक्वल्स टू एंगल BQA, BQA रीजन ईच 90 डिग्री है, दोनों ही 90 डिग्री के। और थर्ड क्या यूज होगा, AB इज कॉमन, दोनों की साइड है। AB इस ट्राइंगल के लिए भी लाई कर रही है और APB के, सो AB इज टू AB कॉमन। आपको रीजन अवश्य लिखना है, बगैर रीजन आपका क्वेश्चन रॉन्ग माना जाएगा। सो ये कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल होगा, देखिए दो एंगल्स हैं, एक साइड है, बट वो एंगल्स आपको पहचाने, एक तो राइट एंगल्स हो गया, ये आ गया आपके पास AA एंगल साइड, डबल A बाई AAS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। both triangles APB is congruent to triangle AQB. When triangles are congruent, then by specificity their corresponding parts are equal. इसके जो corresponding parts left होंगे वो सब equal होंगे। नेक्स्ट प्रूव करना आपको BP इज टू BQ। देखिए BP और BQ corresponding parts हैं, ठीक है। सो इट मीन्स ये बाई स्पेसिटी इक्वल लिखेंगे आप। नेक्स्ट सेकंड पार्ट इसी से प्रूव होगा, congruence part BP is equals to BQ with their region by CPCT।
CPCT मीन्स है कॉन्ग्रेंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आर इक्वल। जो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट बन जाती है उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इन फिगर AC इज इक्वल टू AE। AC और AE इक्वल, आपस में AC और AE इक्वल है। AB इज इक्वल टू AD, AB और AD इक्वल है। देन एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC। देन शो दैट BC इज इक्वल टू DE। BC और DE आपको इक्वल शो करना है। सो BC और DE इक्वल शो करने के लिए क्या करना होगा आपको, हमें प्रूव करना होगा ट्राइंगल BAC और ट्राइंगल DAE कॉन्ग्रेंट बनानी होगी। तब बाई CPCT आप राइट कर देंगे कि BC इज इक्वल टू DE। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द गिवन फिगर। पॉइंट्स A, B, यहाँ पे D डाल दीजिए, दिस इज C। इसको ज्वाइन कर दीजिए आप, ये D को ज्वाइन कर दीजिए। हियर इज पॉइंट E। ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है। नाउ गिवन राइट कीजिए यहाँ पे AC is equals to AE, AB is equals to AD and angle BAD equals to angle EAC. Now to prove, क्या प्रूव करना है हमें, BC is equals to DE, BC is equals to DE. Now start proof है, इस एंगल से स्टार्ट कीजिए। देखिए ये जो एंगल लाई कर रहा है BAD, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, बट हमें तो क्या चाहिए, BAC चाहिए। सो इट मीन्स ये जो एंगल है ये दोनों में कॉमन है, ये दोनों तरफ प्लस कर देंगे आप। सो क्या करेंगे, पहले आप ये जो गिवन एंगल है लिखेंगे BAD इज इक्वल्स टू EAC। अब इन दोनों के अंदर ये एंगल कॉमन प्लस कर दीजिए कि इक्वल में आप इक्वल ऐड कर सकते हो, DAC ऐड कर दीजिए। एडिंग DAC बोथ साइड, एडिंग एंगल DAC बोथ साइड। सो दोनों तरफ हमने एंगल DAC प्लस कर दिया, यहाँ पे इक्वल के अंदर इक्वल ऐड किया। सो BAD प्लस DAC, इन दोनों का सम क्या हो जाता है, देखिए यहाँ से फिगर से BAD और DAC कंप्लीट प्लस होता तो आपका ये एंगल बनेगा कंप्लीट, यानी BAC। सो लेफ्ट हैंड में एंगल बन गया BAC और राइट हैंड्स में क्या बन जाएगा, देखिए आपके पास DAE बनेगा, क्योंकि इस एंगल के अंदर और ये स्मॉल एंगल है प्लस किया जा रहा था, ये कंप्लीट एंगल आपका बनेगा DAE। सो राइट हैंड साइड के अंदर आ गया DAE। ये वेरिफिकेशन हो गई एंगल्स की। नाउ इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल DAE, इन दोनों को कॉन्ग्रेंस बनाएंगे हम। अब इनके जो कॉरस्पॉन्डेंस पार्ट्स है वो इक्वल शो कर दीजिए। क्या क्या इक्वलिटी है दोनों के अंदर, देखिए BAC और DAE के अंदर AB इज इक्वल टू AD है और एक AE इज इक्वल टू AC। AB इज इक्वल टू AD गिवन। दूसरा सेकंड AC इज इक्वल टू AE, इट इज आल्सो गिवन। ओके, थर्ड इज ये एंगल वेरिफिकेशन हो गई हमारी, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAE वेरीफाइड, हमने वेरीफाई किया इसको, गिवन नहीं था, गिवन कोई और एंगल गिवन जिसके अंदर DAC प्लस करके दोनों तरफ ये वेरिफिकेशन किए। सो आपका कौन सा कॉन्ग्रेंस रूल हो गया, जो साइड आपस में इक्वल है उनके बीच का एंगल इंक्लूडिंग एंगल इक्वल है। सो इट इज SAS। सो यू राइट हियर बाय SAS, बाय SAS कॉन्ग्रेंस कंडीशन ट्राइंगल, दोनों ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी। BAC is congruent to triangle DAE. Then by CPCT you write the correspondence parts are equal. So BC is equals to DE.
BC is equals to DE by CPCT. Hence the proof. Okay. Thank you.